कालाहस्तेश्वर मंदिर पंचभूतेश्वर से संबंधित वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। श्री कालाहस्तेश्वर मंदिर चित्तूर, आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह पंच महाभूत स्थलम में से एकमात्र ऐसा मंदिर है जो तमिलनाडु के बाहर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि कालाहस्ती मंदिर की यात्रा करने से भक्तों को मुक्ति प्राप्त होती है। इस मंदिर का गर्भगृह 5वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था, जबकि बाहरी भाग 11वीं शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर राहु केतु की पूजा के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के पीछे की अद्भुत कथा यह है कि वायु देवता ने एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कपूर से बने स्वयंभू लिंगम के माध्यम से गहन तपस्या करी। भगवान शिव वायु देवता की भक्ति और उनकी दृढ़ता से प्रभावित हुए, जो उनकी गतिशील प्रकृति के विरुद्ध थी। इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने वायु देवता को 3 वरदान दिए। वायु देवता ने पहला वरदान यह मांगा कि वे संसार के हर कोने में मौजूद रहे। दूसरा वरदान यह मांगा कि वे हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बने और तीसरा वरदान यह मांगा कि शिवलिंगम को उनके नाम से जाना जाए। भगवान शिव ने उन्हें तीनों वरदान दिए। पहले वरदान के अनुसार वायु देवता हर जगह मौजूद है। दूसरे वरदान के अनुसार वायु सभी जीवों में पंच प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु के रूप में विद्यमान है और अंततः यहाँ स्थित शिवलिंगम को वायुलिंगम के नाम से जाना जाता है। अब आइए मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों पर ध्यान दें। कन्नप्पा एक शिकारी और वायुलिंगम के भक्त थे। एक दिन उन्होंने देखा कि वायुलिंगम ने अपनी आंखें खो दी हैं, तो उन्होंने अपनी ही आंखें निकालकर भगवान को अर्पित कर दी। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें 63 नयनारों या शैव संतों में 10वां स्थान दिया और उन्हें कन्नप्पा नयनार के रूप में जाना जाने लगा। मंदिर के अंदर के कुएं का पानी सरस्वती तीर्थम के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इसे पीने से भक्तों की हकलाने की समस्या दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण की सलाह पर अर्जुन वायुलिंगम के दर्शन करने आए थे, ताकि वे भगवान शिव से आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त कर सकें। माना जाता है कि श्री कालाहस्ती नाम भगवान शिव के 3 भक्तों के नाम से लिया जाता है। एक मकड़ी जिसका नाम श्री था, एक सर्प जिसका नाम काल था और एक हाथी जिसका नाम हस्ती था। मंदिर राहु और केतु से भी जुड़ा हुआ है, जिन्हें आम तौर पर अशुभ माना जाता है, लेकिन जो लोग उच्च सत्य की तलाश करते हैं उनके लिए यह अनुग्रह का प्रतीक है। मंदिर विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रसिद्ध है जो अशुभ ग्रह स्थितियों से मुक्ति पाने की प्रार्थना के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर वायु तत्व का सार प्रस्तुत करता है, जो यहाँ भगवान शिव के रूप में अवतरित हुए थे और कालाहस्तेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर का गर्भगृह इतना गहरा है कि वहां मुश्किल से वायु का प्रवेश होता है। फिर भी मंदिर के भीतर एक दीपक है जो बिना किसी हवा के भी जलता और फड़फड़ाता है। कहा जाता है कि जब पुजारी प्रवेश द्वार को बंद कर देते हैं और वहां कोई खिड़की या वेंटिलेशन नहीं है, फिर भी दीपक की लौ हिलती हुई दिखाई दी जा सकती है। दर्शन के समय कई घी के दीपक की लपटें हवा के झोंकों से हिलती हुई दिखाई देती हैं। लिंगम सफेद और स्वयंभू है, अर्थात इसे मानव हाथों द्वारा नहीं निर्माण किया गया है। मंदिर के पूजा की विधि अन्य मंदिरों से अलग है। उदाहरण के लिए मुख्य लिंगम को पुजारी के हाथों से भी नहीं छुआ जाता। जल, धूप, कपूर और पंचामृत के मिश्रण से अभिषेक उत्सव मूर्ति पर किया जाता है। चंदन का लेप, फूल और यज्ञोपवीत भी मुख्य लिंगम के बजाय उत्सव मूर्ति पर चढ़ाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एक प्रसिद्ध शैव संत मार्कंडेय ने इस मंदिर में भगवान शिव का दर्शन किया। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि एक जागृत आत्मा ही रहस्यमय शिक्षाओं को प्रदान कर सकती है और वह आत्मा ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में जानी जाती है।
श्रीकालाहस्तेश्वर में अपने उच्च अनुभवों से प्रेरित हो मार्कंडेय ने पूजा पर महान ग्रंथों की रचना करी, जो आज भी पूजा के तरीकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वायु तत्व से जुड़े इस महान शिव मंदिर का संबंध संकल्प और क्रियाओं के माध्यम से और आध्यात्मिक या परलौकिक प्रेम की भावना को विकसित करने के लिए आदर्श स्थान है। सिद्ध चिकित्सा में वायु तत्व का संबंध शरीर के वक्षीय क्षेत्र के प्राण से है और इसे सांस लेने की भूमिका सौंपी जाती है। वायु तत्व की सिद्धि से भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे किसी भी इच्छा की पूर्ति, खगोलीय शक्तियों से संपर्क, मानसिक चिकित्सा की क्षमता, आंतरिक शांति, सद्भाव और करुणा प्राप्त होती है। वायु तत्व की मुद्रा वायु मुद्रा है और इस मुद्रा के साथ श्रीकालाहस्ती मंदिर में पूजा करने से अधिक और शीघ्र परिणाम प्राप्त होते हैं।